कुष्ठ रोग का कराएं इलाज, सफल इलाज से निदान संभव। आपको बताते चलें कि खबर पडरौना से है, जहां पडरौना के नेत्र चिकित्सालय में कुष्ठ रोग के बचाव से संबंधित जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव सुमन ने बताया कि कुष्ठ रोग अभियान के तहत लोगों को जिस किसी को भी कुष्ठ रोग की शिकायत है उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न करें और मरीज को डॉक्टर के पास ले जाकर के इलाज करवाएं। कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। इसका इलाज जिला अस्पताल या सभी CHC पर उपलब्ध है। इलाज करवाने से कुष्ठ रोग से निजात मिल सकती है। वहीं कुष्ठ रोग अभियान के तहत पडरौना के पुरुष नेत्र चिकित्सालय में मुख्य रूप से मौजूद लोगों को डॉक्टर संजीव सुमन पांडे ने संबोधित भी किया। इस क्रम में वहां डॉक्टर प्रेम नारायण, दिग्विजय तिवारी, आशुतोष कुमार तिवारी, अंकित शर्मा, संजय रावत, अनिल मड़ी आदि मौजूद थे। तो देखें क्या कहते हैं लोगों को संबोधित करते हुए वहां डॉक्टर संजीव सुमन। सरकार की एक मंशा है कि कुष्ठ रोग देश हो। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP हम लोग चला रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहा है इस देश में, और हम उसके तरफ बहुत सकारात्मक रूप से अग्रसर हैं जब हमारे देश में आपको कुष्ठ रोगी दिखाई ना देंगे। कुष्ठ रोग एक फैलने वाला रोग है जो संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी थूक से फैलता है जब सामने सामने आप बात करते हैं। लेकिन ये कोई डरने का रोग नहीं है। इस रोग को अगर होता है तो आपके चमड़े पे जगह जगह या फिर एक सिंगल धब्बा हो सकता है जिसमें कि सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, उसमें सेंसेशन थोड़ा कम होता है। इसके अलावे हो सकता है सुनापन हो नहीं सकता, होता है सुनापन, शरीर के किसी अंग में भी सुनापन हो सकता है। ये पैच जो होता है वो कॉपर कलर का होता है, तांबे के कलर का होता है। जब कभी भी ऐसा हो तो आप अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में जाएं। हमारे पास MDT ड्रग आता है। MDT ड्रग उसकी चलती है, समय वैरी करता है ड्रग के सीवियरिटी के आधार पे कि कितने दिन तक चलेगा। ये पूर्णतः निःशुल्क है, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है। और आपको जब ये MDT चलेगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावे कुष्ठ रोग के कारण जो विकलांगता होती है, जैसे कुछ लोगों की उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, इसके लिए भी सर्जिकली ठीक करने की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। तो अगर कुछ इस तरह के भी रोगी हों समाज में तो वो आगे आए और जिला अस्पताल में संपर्क करें। कुष्ठ रोग के मरीजों को मतलब अछूत करना दिखाया था, इस पे क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुष्ठ रोग के मरीज अछूत नहीं होते हैं। हमारे पास हमेशा कुष्ठ रोग के मरीज आते हैं और ये अछूत तो किसी तरह से नहीं है। जिस तरह से बाकी संक्रामक रोग है उस तरह से कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग को ये पहले से एक स्टिग्मा है सरकार का, ये समाज का, कि वो हम लोग उसको इस तरह से देखते आए हैं। हालांकि ये भ्रांति बहुत हद तक दूर हुई है। अब कुष्ठ रोग घृणा करने का रोग नहीं है। कुष्ठ रोग अगर मिलता है तो बस हम उनके डायरेक्ट संपर्क में, सांस के संपर्क में आने से बचें। अगर जाना है तो मास्क वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सांस का संपर्क नहीं करेंगे। बाकी संपर्क छूने होने से नहीं फैलता है। तो अगर ऐसा है आपके समाज में, आपके आसपास में कहीं कुष्ठ रोगी दिखे या खुद के शरीर में कहीं कोई पैच हो, दाग हो, तो आप उसे ले आएँ और सरकारी अस्पताल में उसका पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी इच्छा, लेकिन समस्या ये थी कि उनको ये पता था कि हमको कुष्ठ रोग है, पता नहीं गांधी जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय कुष्ठ रोगी को देखते लोग एकदम भागते थे। ठीक है, गए गांधी जी के पास और साबरमती आश्रम, पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं, आप लोग गांधी जी का घर देखेंगे, हमने देखा है। साबरमती आश्रम से कुछ दूर एक कॉटेज बना हुआ, छोटा सा कुटिया, उसमें ठहरे हुए थे। इच्छा व्यक्त की है कि बापू से मिलना है मुझे। तो बापू से मिले, दूर से प्रणाम किए, बापू बुलाए आइए, और उन्होंने कहा कि क्यों? तो ये बोले कि हम करीब नहीं जाएंगे, हम कुष्ठ रोगी हैं। महात्मा गांधी ने उन्हें उस दौर में कहा था कि आज आप रुकेंगे और यहीं खाना खाएंगे और तब जाएंगे, और आप चाहें तो हमारे आश्रम में हमेशा रह सकते हैं। ये रेस्पेक्ट था उस दौर में हमारे बापू का कुष्ठ रोगियों के प्रति। तो ये रेस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि वो दूरदृष्टा थे, उन्हें पता था कि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप मदर टेरेसा का नाम सुने होंगे, मिशन ऑफ मर्सी उनका है कलकत्ता में। लेट फेज हो जाता है, उनके नाक पे आपको असर दिखेगा, उनका भाव वगैरह उड़ जाता है, ये चीजें होती हैं।
कुष्ठ एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, माइकोबैक्टीरियम हम लोग कहते हैं उसको। यही माइकोबैक्टीरियम टीबी भी कराता है, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस हुआ और ये लेप्री हुआ, दोनों अलग है, दोनों भाई भाई है। फैलता कैसे है कुष्ठ रोग? किसी कुष्ठ रोगी को देखने से कुष्ठ नहीं फैलता, उसके बगल में जाने से भी नहीं फैलता। फैलता है अब आजकल नहीं दिखते हैं, क्योंकि सरकार की जो नीति है और जो दवाई का सिस्टम है उससे कुछ लोग पे बहुत नियंत्रण हुआ है। लेकिन हमें याद है बचपन में वो लोग भीख मांगने आया करते थे कुछ रोगी लोग, और उसको देख के हम लोग बहुत दूर भागते थे कि कहीं हमें ना हो जाए। आज से और बहुत पहले जाइएगा तो गांधी जी के ज़माने में कुष्ठ रोगी का ग्राम होता था, गांधी जी के बाद में। अभी भी हम अपने मुजफ्फरपुर में हमने देखा है कुष्ठ रोगी ग्राम है, ऐसा लगाए हुए हैं, और तांबे के कलर का होता है, लगेगा जैसे कॉपर के साइड का कलर हो। दूसरी चीज है कि उसमें सेंसेशन कम होगा। आप यहाँ कुछ चुभाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, उस जगह पे चुभाएंगे तो थोड़ा सुनापन लगेगा। ये दूसरी महिलाएं और पुरुष आते हैं जिनको थोड़ा सा दाग होता है तो चुपके से छुप के दिखाती हैं कि डॉक्टर साहब ये भी हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं। पतो लोग को दिक्कत करता, चाहे बेटा लोग दिक्कत करता, ऐसा बहुत होता है। पहली चीज, हर दाग कुष्ठ नहीं होता है। आपके शरीर पे जो भी दाग है जरूरी नहीं है वो कुष्ठ है। ये जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं थूक से, अगर वो आपके अंदर चला गया तो आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। अब अगर कुष्ठ रोग का कोई लक्षण आपको दिखे, जैसे आपको दिखने लगे कि हाँ चमड़े पे एक दाग है जो हल्का सुनापन है, कई सारे दाग हैं जो हल्का सुनापन है, एक पैर या हाथ या कुछ सूना होता जा रहा है मेरा, तो आप हमारे यहाँ मिले और इसकी पूरी चिकित्सा टोटल निःशुल्क है। इसमें 1 रुपया कहीं से नहीं लगता है, बल्कि सरकार से कोई सपोर्ट ही होता है। इसकी दवा यहीं से मिलेगी, हमारे केबिन में, हमारे बगल वाले केबिन में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इतना करने का मतलब है, जो हम इतना बैठ के आपको बता रहे हैं, इसका मतलब कुष्ठ उन्मूलन तो है ही, लेकिन ज़्यादा जरूरी ये है कि कुष्ठ रोगी के प्रति आप घृणा न रखें। ज़्यादातर लोग हैं जिनको लगता है कि अरे कुष्ठ रोगी है, हमारे पास हमेशा आता है, हम तो छूते हैं। कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बचपन में बिना जानकारी के हमने भी पाप किया है, दूर से पैसे फेंक के पैसे दिए हैं, तब हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और कभी भी कुछ हो तो उस दाग को छुपाने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ बताना हम भूल गए, कोई भी दाग जिसमें जलन हो, खुजली हो, वो कुष्ठ नहीं होता है। सफेद दाग भी कुष्ठ रोग नहीं है। मोस्टली लोगों को सोचते हैं कि होठुआ पे उजरा हो गई हुआ, कहीं कुष्ठ तो नहीं है। सफेद दाग और कुष्ठ में फर्क होता है। सफेद दाग उजले कलर का होता है, कुष्ठ तांबे कलर का होता है। सफेद दाग में सुनापन नहीं होता, कुष्ठ में सुनापन होगा। ये दोनों में फर्क है। आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर नहीं हैं, एक बार आके मिल लीजिए। और इसके लिए किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। ये बीमारी 100% ठीक होती है।